CUT स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत में हरित जैव हाइड्रोजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित भूमि पर बायोमास खेती पर चर्चा करने के लिए पहली बैठक किसने बुलाई? ए. कृषि मंत्री, बी. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, सी. पर्यावरण मंत्री, डी. मुख्य आर्थिक सलाहकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने हरित जैव हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बंजर भूमि पर बायोमास खेती की संभावना तलाशने के लिए प्रारंभिक बैठक का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम द्वारा सभी शाखाओं के सैन्य कर्मियों का प्रबंधन करने का अधिकार किसे दिया गया है? ए. रक्षा मंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ, डी. चीफ ऑफ स्टाफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सरकार ने अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम को अधिसूचित किया है, जो अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को सेना की सभी शाखाओं के कार्मिकों का प्रबंधन करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाता है। अगला प्रश्न है, कुतुबुश्री मिशन की स्थापना कब हुई? ए. 1995, बी. 1998, सी. 2000, डी. 2005। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1998। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केरल ने कुतुबुश्री मिशन की 26वीं वर्षगांठ मनाई। कुतुबुश्री मिशन की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी और अब इसमें 3 लाख समूहों के 46.16 लाख सदस्य शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सरिस्का टाइगर रिजर्व से संबंधित है? ए. गुजरात, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ियों में स्थित है और यह राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है। इसे वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और वर्ष 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न है, मणिपुर सरकार घोड़े की किस नस्ल को विलुप्त होने से बचाने के लिए कार्य कर रही है? ए. काठियावाड़ी घोड़ा, बी. मारवाड़ी घोड़ा, सी. मणिपुरी पोनी, डी. जांसकरी घोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मणिपुरी पोनी। मणिपुर सरकार विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर विलुप्त हो रहे मणिपुरी पोनी को बचाने के प्रयास कर रही है। मणिपुरी पोनी को मैतेई सागोल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? ए. अर्जेंटीना, बी. पेरू, सी. वेनेजुएला, डी. चिली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वेनेजुएला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जलवायु परिवर्तन के कारण वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कराकास है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए. 5 जून, बी. 22 अप्रैल, सी. 22 मई, डी. 12 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 22 मई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए और जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ए. मार्गरेट एटवुड, बी. ओल्गा टोकारकजुक, सी. जेनी एपनबेक, डी. हारुकी मुराकामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जेनी एरपेनबेक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जेनी एरपेनबेक ने अपनी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता। अगला प्रश्न है,
विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI हम्पी में स्मारकों के समूह का हिस्सा विरूपाक्ष मंदिर में ढह चुके सालू मंडप या मंडप पर जीर्णोद्धार कार्य शुरू कर रहा है। अंतिम प्रश्न है, खगोल विज्ञान के लिए शॉ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी श्रीनिवास कुलकर्णी, सी जयंत नार्लिकर, डी वेंकटरमन रामकृष्णन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी श्रीनिवास कुलकर्णी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री श्रीनिवास कुलकर्णी को खगोलीय क्षणिक भौतिकी में उनके योगदान के लिए 2024 में खगोल विज्ञान के लिए शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? ए सेव अवर स्पीसीज, बी बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी बी पार्ट ऑफ द प्लान, डी प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।